हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। एनएम न्यूज पे इस समय की सबसे बड़ी खबर। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा का सपुत्र उज्जवल वर्मा जो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है संगीत की। आपको मैं बताता चलता हूँ, वो संगीत सीख रहे हैं उज्जवल वर्मा लखनऊ में। जो सपुत्र राजेश वर्मा जी का है, जो दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार। आपको वो बताता चलता हूँ कि इन्होंने एक रूम लिया था हुसैनगंज में, जहां उनके ऑनर जो हैं उसका नाम फैजल अली है, और जिसके रूम पर उज्जवल वर्मा रहते हैं। और आपको उधर उज्जवल वर्मा छोटी काशी गोला का नाम रोशन करने में लगा हुआ, क्योंकि वो संगीत आचार्य बनना चाहता है, संगीत की पढ़ाई भी कर रहा है, अच्छा खासा संगीत सीखता है और स्कूल में पढ़ता है। ये तो उनका बायोडाटा रहा उज्जवल जी का। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि जो उज्जवल वर्मा हैं वो बताते हैं कि हमारा कुछ रूम जो थे उसमें काफी लोग 6-7 लोग रहते हैं, जो नशा पानी, नॉनवेज लाना और नॉनवेज खाकर और धूमपान करके उसके सामने गैलरी में उसका जो बालकोनी है वहां पर फेंक देना और उसकी झूठी बात मालिक से कहना। ऐसे कई प्रकार के किस्से उज्जवल ने कई दिनों से अपने मालिक को बताया भी था। मालिक हमेशा उज्जवल वर्मा से चिढ़ा रहता था, जो उनका ऑनर है हुसैनगंज के मकान का रहने वाला। लेकिन बीते समय एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ बात को लेकर मालिक और उज्जवल वर्मा में बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने ये कहा कि जब आपके जो 6 लोग रहते हैं और 6 लोगों में कितनी गंदगी होती है, आप ये लोग हम पर अंजाम लगाते हैं, लेकिन हम अकेले एक कमरे में रहते हैं, तब ये लोग हमें दिक्कत देते हैं। ये बात उन लड़कों को पता चली तो उज्जवल वर्मा की पिटाई की लोगों ने, क्योंकि उज्जवल वर्मा से काफी जो लोग बड़े लड़के थे और जो लोग 4-5 थे वो अकेला था। उसके बाद ये काम था अब मालिक क्या करता है, मालिक स्वयं उज्जवल पर ही चिढ़ा था और उज्जवल को ही डांटने लगा। ये गदबिद करके उज्जवल वर्मा ने हिम्मत और ताकत दिखाई, हुसैनगंज में जाकर वही के थाने को एप्लीकेशन दी। लेकिन वहां भी भैया यूपी पुलिस, जहां योगी आदित्यनाथ की, जहां पर उनका योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहीं की पुलिस पैसा ले देन के इंस्पेक्टर साहब हुसैनगंज के जो मालिक हैं उनको बुलाते हैं और मालिक का छोटा भाई आके उनको पैसा देता। पैसा देने के बाद ये आरोप लगाया, उन्होंने बताया जैसे। अब पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करे, उसका सामान वहां पड़ा है और मकान में मालिक ये कह रहा है अगर तुम दिख जाओगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं उज्जवल वर्मा की ये न्यूज। मैं उज्जवल वर्मा भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। रहने वाले गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। सन 2017 में हम यहाँ आए थे। उसके बाद से यहाँ पे हम भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में ही शिक्षा जो है संगीत की ले रहे थे। और लखनऊ में उदयगंज, थाना हुसैनगंज, नियर दीपक सर्विस स्कूटर के पास में हमारा जो है फ्लैट है। फ्लैट के ऑनर फैज़ल अली हैं और वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे मेरे बगल में 3 लड़के भी रहते हैं। उन तीनों ने हमको कल हम कॉल, इस समय मेरे जो है भातखंडे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। दिन भर हम एग्ज़ाम में जो है बिज़ी रहते हैं। दिन भर हमारा जो एग्ज़ाम भी रहता है, पढ़ाई रहती है, कोचिंग भी रहती है, तो उसमें हम रहते हैं। तो शाम को हम पहुँचे फ्लैट पे और कोई बात नहीं थी, बस कूड़े को लेकर जो है विवाद हुआ। कूड़ा ऐसा था कि वहाँ पे मेरा जो है मम्मी मेरी आई हुई थी, तो उन्होंने मेरा कूड़ा जो है साफ़ करके थोड़ा बाहर रखा हुआ था, उसमें चादर में बांध के उसको बाहर व्यवस्थित करके उसको बाहर रख दिया था। तो वो कूड़ा जो है हम नहीं हटा पा रहे थे।
क्योंकि वहाँ पे नगर निगम जो सफाई कर्मी आते हैं वो कूड़ा जो है वो नहीं ले जाते हैं। वो उनका कहना है कि आप जो है इतना कूड़ा है इतना दीजिए और तब ले जाइए। ऑनर हमारे जो है कह रहे थे कि जब तक जो है ये क्या कहते हैं काम चल रहा है, उन्होंने खुद मना किया था कि जब तक काम चल रहा है तब तक ये जो है कूड़ा वहीं पे जो है रखा रहने दो, जब बाद में जब आ जाएंगे नगर निगम वाले गाड़ी आ जाए उस दिन फेंक देना। उसके बाद मेरा प्रोग्राम्स लग गए, प्रोग्राम से हम बाहर चले गए। प्रोग्राम से जब हम बाहर से लौटे तब मेरे एग्ज़ाम भातखंडे के आ गए। एग्ज़ाम जैसे ही मेरे आए हैं सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था उस समय, सेमेस्टर फर्स्ट के मेरे एग्ज़ाम आ गए। एग्ज़ाम में जब हम जो है बिज़ी हो गए तो हम कूड़ा वो नहीं फेंक पाए, क्योंकि हम पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, पढ़ाई में कॉलेज जाना कोचिंग जाना उसमें हम व्यस्त रहे, तो हम कूड़ा वो नहीं फेंक पाए। लेकिन ऑनर ने मेरे पास मैसेज किया तो हमने उनको बताया कि मेरे पास जो है भैया हमने बोल दिया है कूड़ा जो है हम उठवा देंगे फिंकवा देंगे, लेकिन जो है हम कर देंगे, क्योंकि अभी हम ऑफिस क्या कहते हैं कॉलेज में हैं, अभी हम आएंगे तो कर देंगे। लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि इसको हटाओ, तो यही सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने मम्मी को मेरी जो है व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी है। वो बोले हैं कि जो है ये कूड़ा ये रखा हुआ है, ये नहीं उठा रहा है। और फिर मम्मी ने हमको बताया तो मैंने उसी दिन परसों वाले दिन मैंने वो कूड़ा अपना कूड़ा हटाया। बालकनी जो हमारे हिस्से में बालकनी आती है, मेरे कमरे के बगल में बालकनी जो आती है, उस बालकनी में जो कूड़ा रखा था वो कूड़ा मेरा नहीं था। वो कूड़ा कि हम न नशा करते हैं, ना हम दारू पीते हैं, ना हम पेपर पीते हैं, ना हम पुड़िया खाते हैं, ये सब हमारे जो बगल में 3 लड़के रहते हैं वो करते हैं सारी चीज़ें। और उन्होंने हमको परेशान करने के लिए, परेशान वो पहले से ही करते चले आए कि वो उनके 4-5 एक कमरे में 6 लोग रहते हैं और हम अकेले एक कमरे में अकेले रहते हैं। और हमेशा हम सही सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो परेशान इतना करने लगे कि जो है कूड़ा आए दिन जो है बालकनी में फेंक रहे, कूड़ा फेंक खुद रहे, बताया हमको जा रहा, ऑनर से शिकायत मेरी की जा रही। तब भी हम ऑनर को हमने कई बार हमने जो है बताया कि मेरे साथ जो है भैया ये कूड़ा जो है दोबारा फेंक रहे हैं, तो ऑनर भी उस पर कोई एक्शन ऑनर का जो है मेरे नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। जब इतना सा भी एक्शन हुआ कोई एक्शन नहीं हुआ मेरा। और उसके बाद जो है कल की बात है, कल हम ऐसे ही कल मेरा एग्ज़ाम भी था कॉलेज में। एग्ज़ाम दे के हम शाम को सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, एग्ज़ाम दे के जो है हम आए। उसके बाद जैसे हमारा रूटीन है, हम घर पे आते हैं, सबसे पहले फ्लैट पे जाते हैं, घर में बात करते हैं, बात करने के बाद फिर हम खाना ना बनाते हैं। तो वही बात कर रहे थे, मम्मी से बात कर रहे थे, रैंडम हमने जो है अपनी बालकनी खोल दी, देखा उसमें कूड़ा जो है उसमें फिर पड़ा हुआ था। कूड़े में सिगरेट, पेपर और नॉनवेज की जो है हड्डी वगैरह और सब पता नहीं क्या से क्या उसमें रसा वगैरह पता नहीं क्या क्या था, वो सब पूरा बालकनी में छितड़ा हुआ था, सब एकदम पूरा फैला हुआ था। तो वो सारी चीज़ें अब हम तो नहीं साफ़ कर देंगे ना, हम भाई उसको ना खाएं ना हम पी रहे ना हम कुछ करें, तो हम उसको तो नहीं साफ़ कर देंगे। तो ये चीज़ भी जो है हमने कल मम्मी से बस इतना कह दिया था कि अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जो चीज़ मेरी नहीं है उसको हम क्यों फेंकें, जो चीज़ मेरी नहीं है हम उसको क्यों ही फेंकें, पहली चीज़। और तब भी हमने जो है मम्मी से मैं बात कर रहा था, मैंने ना बगल में खटखटाया भी था मैंने, मम्मी से बात करते थे मैं खटखटाया तो कोई निकला नहीं, उल्टा गेट अंदर से उन्होंने उल्टा बंद कर लिया, उन्होंने गेट अंदर से ही बंद कर लिया। उसके बाद जो है फिर जब हम बात कर रहे थे तो आए और उन्होंने नॉन स्टॉप जो है सीधे का गाली देगा मुझको, ये करेंगे वो करेंगे, गाली देगा मुझको। जर्रा जो है उन्होंने उसका एक साथी, 2 साथी उस कमरे में रहते हैं, उन्होंने तीनों ने जो है मिल के हमको मारा भी। और पापा मेरे परसों पापा आए थे तो उन्होंने हमको पैसे वो दे के गए थे, उसके क्या कहते हैं 2000 रुपये दे गए थे हमको। वो मारने के साथ साथ वो मेरा जो है वो पेमेंट भी जो है मेरा जेब से उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद जब मारने के बाद जब हम थाने गए, थाने में हमने एप्लीकेशन लगाई, तुरंत लगाई, जैसे मेरे साथ जो है घटना घटित हुई मैंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद संजय दुबे जी जो हैं इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे, संजय दुबे जी ने जो है वहाँ पे उसमें वही इंचार्ज कर रहे थे, उन्होंने जो है मेरा जो है केस अपने हाथ में लिया। संजय दुबे जी वहाँ पे मौके पे पहुँचे, लेकिन मौके पे लड़के जो हैं जा चुके थे। लेकिन संजय दुबे जी का जो है वहाँ पे रिस्पांस ये आता है, फ़ोन करते हैं संजय दुबे जी और संजय दुबे जी ये बोलते हैं कि अरे यार मैं तुम्हारे फ्लैट पे आया हूँ, तुम यार गायब हो गए, ऐसे करके बात कर रहे हैं। उसके बाद हमसे बोलते हैं कि अरे यार तुम क्या कहते हैं छोड़ो यार, ये सब चलता रहता है, ये सब करके जो है वो चले गए। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं मॉर्निंग में जो है हमको बुलाया गया था, मॉर्निंग में मेरी कोचिंग वगैरह थी, तो वहाँ कोचिंग करके पूरा फाइनल होके
मेरा फ़ोन आता तो फिर हम थाने बुलाए गए। थाने गए, हम थाने बुलाए क्या गए, हम खुद ही गए थे, बुलाया नहीं था वहाँ पे किसी ने, हम खुद गए थे थाने। थाने गए, थाने में जाने के बाद जो है क्या कहते हैं, हमको पहले तो 2-3 बार हमको दौड़ाया गया कि इतने बजे आ जाना, वो क्या कहते हैं, फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंचार्ज जो वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभारी जो थे वो नहीं गए, वो हमसे नहीं मिलना, वो कहते हैं अंदर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जो इसको बारी बार ख़त्म करो, ये सारी चीज़ें हैं। उसी बीच में जो है हमको 4 बजे का टाइम दिया गया, 4 बजे हम गए। 4 बजे जब गए हैं हम वहाँ पे, तो थाने पे ना बुला के हमको चौकी पे बुलाया गया। चौकी पे जब हम गए, चौकी जो है वालिंगटन चौराहे पे है, चौकी पे जब हम गए हैं तो चौकी पे क्या कहते हैं, इन प्रभारी बैठे थे वहाँ पे, चौकी पे प्रभारी बैठे थे उस समय जब हम गए थे, और कोई दीवान है, वो दीवान जी बैठे हुए थे। दीवान जी की मेरी जो है कॉन्टेक्ट जो बना हुआ था मेरा दीवान जी से बना था। दीवान जी बैठे हुए, दीवान जी ने कहा सर को बताओ। मैंने सारी चीज़ें A to Z जो मेरे साथ हुआ मैंने सर को बताया। वहाँ पे क्या था, पुलिस मेरे साथ कल से लेके जहाँ तक मैं बताऊँगा वहाँ तक साथ में थी। प्रभारी ने मुझसे ये कहा कि क्या हुआ है, पूरी बात सुनी मेरी, A to Z जो हुआ मेरे साथ सब सुना। उसके बाद बोले क्या चाहते हो, मैंने वो भी बताया। क्या ठीक है, वो कहते हैं हो जाएगा, मुकदमा करना है उन पे, हो जाएगा जिन्होंने मारा है, चलो अब तुम्हारी सुन ली, अब हम ज़रा उनकी वहाँ तक मेरे साथ में पुलिस थी। अब हम जो है क्या कहते हैं, सामने वाली पार्टी की भी सुन लें, जो क्या कहना, क्या भाई उनकी भी तो सुने, क्या उनके बढ़ा से वो भी अपना निकालें। वो जब आते हैं तो उस बीच में जो है उनका प्रभारी का फ़ोन आ जाता है, तो प्रभारी वहाँ से चले जाते हैं। जो चौकी इंचार्ज प्रभारी थे वो वहाँ से, उनका किसी का फ़ोन आता है, वो चले जाते हैं। फिर जो वहाँ पे जिसको केस दे के जाते हैं वो कोई इंस्पेक्टर है, उनका नाम मैं नहीं देख पाया हूँ, नाम जो है उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन इंस्पेक्टर वहाँ पे थे, उन्होंने इंचार्ज लिया वहाँ पे फिर मेरे केस का। वहाँ पे वो आए, फिर थोड़ी देर बाद मेरे ऑनर भी आए, वो लड़का भी आया जिसने हमको मारा। ऑनर भी मेरे जो है फेवर में नहीं थे, ऑनर भी नहीं, और क्या कहते हैं ये जिन्होंने मारा है वो लड़का भी आया था। वो लड़का पुलिस के अंदर चौकी में बैठ के मुझसे कह रहा है कि अपने बाप को भी संभाल लो, खुद को भी संभालो, मैं ठाकुर इंसान हूँ, बर्बाद कर दूँगा, ये सब बोला। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनके जो है छोटे भाई आते हैं, फैज़ के छोटे भाई आते हैं, 2 ऑनर हैं, 2 उसमें से बड़े वाले जो हैं आते हैं। वो जो है उनके क्या कहते हैं, जो इंस्पेक्टर बैठे थे वो उनके कुछ जानने में निकल आए, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को बाहर बुलाया। बाहर गए इंस्पेक्टर, और जब तक इंस्पेक्टर अंदर था तब तक मेरे फेवर में थे। उसके बाद जैसे ही वो बाहर गए हैं, पूरा पासा पलट गया। उनके जेब में पैसा जो है, पैसा गया, क्या गया, उनका जो है पूरा बिहेव पूरा जो है चेंज हो गया मेरे प्रति, जो था वो नहीं रहा। सीधे वो फिर साक्ष्य मांगने लगे, साक्ष्य क्या है आपके पास, और अब जो है क्या कहते हैं, अपोजिट पार्टी जो है ये कर रही है, वो कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोली। उसके बाद अपोजिट पार्टी भी हमसे जो है फिर जो है क्या कहते मेरे ऊपर गंदे गंदे जो है आरोप लगा रही है। अब हमारे ही साथ जो है, हमको ही कल मारा गया, मेरे ही पैसे निकाले गए, मेरे ही बगल में जो है उन्होंने बोला, मैंने ऑनर को ऐसा नहीं, मैंने ऑनर को नहीं बताया था, ऑनर को भी मैंने बताया था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ना हमें प्रशासन से कोई हेल्प मिली, ना हमें ऑनर ने भी जो है हमको, अब मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये हमको जो है कमरे से मेरा सामान जो है, ये बैग और वाला जो छोटा बैग है, ये हमारा बैग वहाँ पे रखा रहता था कमरे में, ये निकाल के हमको जो है वहाँ से ऑनर ने अभी जो है तुरंत निकाला है, कहा है कि अब जो है यहाँ पे दिख मत जाना। और अगर मेरे जान के साथ कुछ होता है, जब मेरे साथ अब कोई भी चीज़ें होंगी, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मकान मालिक फैज़ल अली, फैज़ और उज्ज्वल सिंह, जिसने हमको मारा। उसके बाद मुझसे कह रहा है कि मैं हूँ ठाकुर इंसान, मैं तुमको और तुम्हारे बाप को दोनों को बर्बाद कर दूँगा। तो ऑनर मेरे साथ ना पहले थे ना अब है। ऑनर को जहाँ पैसा मिल रहा है ज़्यादा, ऑनर उसकी तरफ फिसल रहे हैं। और बीच मेरा रेंट भी जो है वहाँ पे जा चुका है मकान का, और रेंट जाने के बाद ही इन लोगों ने हमको परेशान करना स्टार्ट किया था। और मेरा सामान अभी जो है क्या कहते हैं, सामान मेरा जो बैग रखे हुए थे, जब तक हम क्या कहते हैं चौकी से हम फ्लैट पे पहुँचे हैं, सामान मेरा इन्होंने बाहर कर दिया था। ताला इन्होंने जो है वो जो लगा हुआ है वो उसकी चाबी है इनके पास, उससे ताला खोल के मेरा सामान निकाल के बाहर रख दिया।
और बोल दिया है कि ये सामान रखा हुआ है और तुम्हारा जो बाकी सामान है ये भी मैं उठा के फेंक दूँगा। हमको बस लखनऊ की जनता और उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि हमको न्याय दिलाएं, क्योंकि हमको जान की भी धमकी दी गई है कि अगर यहाँ पे दोबारा आए, जब पुलिस आती है तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और अगर हमको कुछ होता है या मेरी जान जाती है या कुछ भी होता है, उसके ज़िम्मेदार मेरे मकान मालिक फैज़ल अली, उज्ज्वल सिंह, उसके 2 साथी जिसके नाम से हम अज्ञात हैं, यही जो हैं इसके मेन वो होंगे।